हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बढ़िया होंगे। बाय द वे, आज मार्केट के अंदर में निफ्टी एकदम अपसाइड के मोमेंटम में रहा। जब से खुला मार्केट खुलने के बाद लगभग लगभग मार्केट पूरा का पूरा लाइक 0.656% मतलब लगभग 1% आप क्योंकि 1% क्यों? क्योंकि वो गैप अप भी खुला था। तो हम पूरा कह सकते हैं कि लगभग 1% के नियर बाई गया मार्केट। बट आपको अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में इस तरीके से मोमेंटम नहीं मिली। आप देखेंगे मोमेंटम बैंक निफ्टी में नहीं मिली। एट द एंड ऑफ द डे अपना पहला टारगेट डन करके मार्केट अपने बेस के पास में वापस आ एंड मार्केट बीच में कहीं ना कहीं डाउन साइड का मोमेंटम दिया, पर क्लोजिंग उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव पोर्शन पे दिया मार्केट ने। जहां से ओपन हुआ वहां से नेगेटिव बंद हुआ, ऐसा हमें लगता है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि मार्केट खुला ही गैप अप था। तो लगभग लगभग मार्केट ने एक रेंज में ही मार्केट गया है। अब काफी मेरे प्यारे भाई बोलेंगे इधर कि सर अब मार्केट के अंदर हमें समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आज मार्केट बहुत स्ट्रांगली अप डाउन मूव दिया है। तो अगला मूव आपके हिसाब से क्या? अगर मैं अगले मूव की बात करूं कि एग्जैक्टली हम क्या सोच रहे हैं इधर, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब वो इम्पोर्टेंट है कि हमारे को कल के मार्केट में क्या सोच। मैं सबसे पहले आपके साथ में डिस्कस करूंगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी, अब बड़े टाइम फ्रेम नहीं छोटे टाइम फ्रेम का एनालिसिस करेंगे, बड़ी बातें नहीं करेंगे। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहली जब भी ये एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मैं लाइव स्ट्रीम पे नहीं बता पाया था, मैं भी लाइव एनालिसिस करते वक्त मैंने ये चीज देखा। अगर कभी भी पहले 15 मिनट की कैंडल दोनों साइड से बहुत बड़ी बड़ी रिजेक्शन मिलती है, तो जनरली उस दिन आपको क्या बोलते हैं, बोथ साइड आपको मोमेंटम मिलता है, या तो अप या डाउन, वो भी स्पाइक के थ्रू। मतलब आपको टारगेट नहीं मिल पाएगा कोई भी, अचानक मोमेंटम आएगा और प्लस एक साइड वे मोमेंटम रहता है। ये 70% ऐसा काम करता है जब भी कोई भी ओपनिंग कैंडल, क्योंकि इससे पता चलता है कि पहली बात तो मार्केट खुला ही गैप अप, profit booking. After profit booking, see the red candles. After red candles, just show me a very profit booking. यहाँ ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, लगभग मार्केट ऊपर चला गया, फिर रिजेक्ट हो गया, मार्केट नीचे आ गया। बिकॉज मार्केट एक अपने हाई और लो को अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग पहली 15 मिनट की कैंडल के आसपास ही मार्केट क्लोज हुआ। ठीक है, थोड़ा बहुत मान लेते हैं 10-15 पॉइंट की मार्केट में। ये पैटर्न जनरली फॉरेक्स पैटर्न होता है। इंडियन मार्केट में बहुत जनरली काम करता है, बट जब भी करता है तो इस तरह की मोमेंटम आपको देखने को मिलती है। जैसे मैं आप दिखाना चाहूंगा, जब कभी भी मार्केट की रिजेक्शन देखिए, पहली 15 मिनट की रिजेक्शन देखिएगा, ये कोई कोई साइंटिफिक मतलब कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। दिस इज ओनली अ सिंपल प्राइस एक्शन जो आपको पता होना चाहिए। आप हमेशा पहली कैंडल को रिजेक्शन देखो, जो बोथ साइड बड़ी बड़ी रिजेक्शन है, ये वन साइडेड रिजेक्शन है। और जब भी आपको इतनी बड़ी रिजेक्शन देखते हो तो लगभग लगभग मार्केट उसी रेंज में गुजरता है। और जब भी गुजरता है तो आपको उसके बाहर कभी शॉर्ट या बाय नहीं करना चाहिए। सी, अब ये दिन देखिए, यहाँ रिजेक्शन हुआ, नो डाउट ये रिजेक्शन तोड़ के सस्टेन किया और ऊपर गया। मैंने बोला ये पैटर्न 70% काम करता है, हर बार काम नहीं करेगा। ये कुछ ही पोर्शन पे काम करता है जब मार्केट गैप अप या गैप डाउन देती है। अगर आप देखेंगे तो ये गैप अप साउंड का नहीं, ये तो साइड वे खुला है। ये गैप अप खुल के कंसोलिडेट करता है, आज भी गैप अप खुल के कंसोलिडेट किया। अभी देखिए मार्केट को अब देखेंगे तो दैट इज अ गैप डाउन करके मार्केट इसी रेंज में बहुत टाइम तक गुजरता है। जब भी इसकी ब्रेकआउट एक बहुत प्यारी कैंडल के साथ क्लोजिंग होती है तो वो दिन कंटिन्यू जाता है। आप कभी भी देखेंगे, इसको देखिए, मार्केट ने इसके नीचे लगभग क्रॉसिंग ही नहीं दी, कंटिन्यू नहीं किया तो नीचे नहीं गया। अभी ये वाली देखिए, अभी ये वाली कैंडल देखिए, इस कैंडल के लिए मार्केट के अंदर में नीचे कोई क्लोजिंग ही नहीं मिली, वहां से वो रिवर्स हो गया, जैसे कि ये वाला दिन था। राइट, आपको लगता होगा कि ये एक सर ने आज देख लिया ऐसे मजाक कर रहे हैं, नहीं, ये रियलिटी है गाइस, दैट इज अ रियलिटी। अब ये देखिए, जब भी मार्केट गैप डाउन होकर ऐसी कैंडल्स फॉर्म करता है तो लगभग मार्केट रेंज में गुजरता है, और इस रेंज के अंदर में ट्रेड लेना बहुत डिफिकल्ट होता है। अभी देखिए, कभी भी गैप, जब भी गैप डाउन है गैप अप कभी भी बहुत भारी कैंडल से होता है ना, तो उस दिन के अंदर में आपको अच्छा ट्रेड देखने को मिलता है, या अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। आप सिर्फ इसे ऑब्जर्व कर, मार्केट कभी भी अगर बोथ साइड रिजेक्ट है, जैसे ये देखो एक बोथ साइड रिजेक्टेड है, इधर से आपको सीखना चाहिए कि मार्केट एक रेंज में बना रह सकता है। इस अभी देखो मार्केट एक बहुत अच्छा गैप साथ में रिजेक्शन हुआ है, अगर कोई कभी भी वो रिजेक्शन तोड़ करके हायर हाइज या लोअर लोज बनाए तो वो ट्रेंडिंग होगा, अदरवाइज नहीं। और मैंने बोल दिया पैटर्न 70% लगभग काम करता है
जब मार्केट गैप अप या गैप डाउन देता है। तो जनरली उसके बाद मार्केट, इसलिए रीजन बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये थिंकिंग होती है उस टाइम पे इस पैटर्न की कि गैप फिलिंग भी करना है अपने को, अपना गैप भी पेंडिंग है, प्रॉफिट भी बुक करना है, अपना लाइक आपको क्या बोलते हैं मार्केट का ट्रेंड भी कंटिन्यू करना है, क्योंकि मार्केट ऊपर आया है सीधा ही ऊपर से यहाँ से स्टार्ट थोड़ी होगा, नीचे आकर के ऊपर जाएगा। तो आप जब भी देखेंगे कभी भी डबल साइडेड रिजेक्टेड, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है आपको बताना चाहिए, अगर कभी भी मार्केट इस तरीके से रिजेक्शन देगा और कभी भी गैप को फील करना, अभी यहाँ से कोई गैप अप नहीं मिला मार्केट, तो ये पैटर्न काम किया नहीं किया चलेगा। अभी यहाँ नीचे गैप था इसलिए इस तरीके का मोमेंटम बना। काफी लोग इसे ये समझेंगे सर क्योंकि वो ऑल टाइम हाई पे था उस टाइम पे, लगभग लगभग ऑल टाइम हाई से रिजेक्ट हुआ। आप ये भी कह सकते, राइट। कभी भी गैप अप गैप डाउन देखो, कभी भी देखो ये गैप डाउन हुआ, बिग रिजेक्ट हुआ, अब बट इसमें बॉडी है, जब भी विग ज्यादा और बॉडी कम हो ना तो उसमें मोमेंटम ज्यादा है, विग ज्यादा है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, रिजेक्ट हुआ। नंबर 1 ऊपर का गैप पेंडिंग था, नंबर 2 प्रॉफिट बुकिंग आया, नंबर 3 एंड मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है, बिकॉज मोमेंटम कंटिन्यू करने के लिए नीचे साइड से यहीं से तो नीचे जाना पड़ेगा ना, तो आप इसके नीचे शॉर्ट करते हो, बट वो मोमेंटम नहीं मिल पाता है। अब गैप अप हुआ, जैसे मार्केट गैप अप हुआ आप अगर देखेंगे तो मार्केट लगभग लगभग इसी रेंज के अंदर खत्म होकर रह गया, आया रिटेस्ट दिया और फिर लगभग लगभग कंसोलिडेट, क्योंकि गैप था। ये कैंडल जब भी बन रही है बिकॉज नीचे का गैप पेंडिंग फिल करना है, फिर मार्केट नीचे गिरा और फिर ये वाला गैप पेंडिंग था और ये वाला गैप पेंडिंग था। आप देखेंगे मार्केट ने बहुत ज्यादा कोशिश करी, बट कोशिश करने के बाद में भी मोमेंटम नहीं मिल पाया जो हम चाह रहे थे, और उसके बाद में मार्केट दोनों साइड से रिजेक्ट होकर के ऐसे टाइम पे मार्केट बहुत अच्छा काम करता है जब इस पूरे जोन को तोड़ता है। अब मैं वो कल वाला मार्केट दिखाता हूँ, कल वाले मार्केट में हमारे पास में सेम एग्जैक्ट यही चीज हुई थी, बट इसके अंदर में जैसे मैंने आपको बोला था कि ये नो ट्रेडिंग जोन है। क्यों बोला था नो ट्रेडिंग जोन है, यही इसीलिए नो ट्रेडिंग जोन बोला था क्योंकि इस टाइप के पैटर्न में आपको नो ट्रेडिंग जोन बहुत स्पेयरली दिखता है, और जब भी ये जोन टूटता है तो बहुत भारी कैंडल आपको देखने को मिलती है। तो शायद इस पैटर्न को मैं लाइव मार्केट में डिस्कस नहीं कर पाया था, जब मैं डिस्कस करने आया उस टाइम पे मेरे नेट का इश्यू हो गया था बिकॉज ऑफ सर्टेन इलेक्ट्रिसिटी इश्यू, क्योंकि मैं भी थोड़ी घर में फिटिंग करवा रहा हूँ, तो वो आप कह सकते हैं, ठीक है। तो आज भी मार्केट में वैसी कैंडल, पहली 15 मिनट की कैंडल आपका दिन पूरा दिन डिसाइड करता है कि वो एक ट्रेंडिंग रहेगा या एक साइड वे मोमेंटम रहेगा। सर फिर हमें बता दी करना कल की मोमेंटम देख करके, राइट। बट उसके साथ में जो 70% है से 30% और पूरा करने के लिए आपको प्राइस एक्शन पूरे दिन का भी देखना होता है। तो उस टाइम पे आप पहली कैंडल को देख करके सर जज कर सकते हो अपने साइकोलॉजी। मैं 70% कह सकता हूँ बिकॉज मेरी प्रैक्टिस है, आप 70% नहीं कह सकते बिकॉज आप सिर्फ 10-20% कह सकते हो, तुक्का है, राइट, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं। आप प्रैक्टिस करोगे इस पैटर्न के अंदर मजा आएगा। बोलते हैं ना कि लोग उससे देखो, जो एक बड़े आदमी ने किसी ने भी कुछ कहा है ना, बहुत अच्छी बात की, शायद मेरे ख्याल से ब्रूसली का ही है शायद डायलॉग या कोट, कि मेरे को उससे डर नहीं है, मुझे उस चीज से डर नहीं है जो आप क्या बोलते हैं न्यू सीख रहे हैं। मार्केट को उससे कभी डर नहीं लगेगा। मार्केट जब डरेगा, अभी मत बोलना सर मार्केट डरता थोड़ी, मार्केट डरा देता है, वो भी एक बात अलग है, मैं फिर बात सुन। मार्केट डरेगा जब आप एक पर्टिकुलर पैटर्न पे थाउजेंड्स ऑफ टाइम प्रैक्टिस करोगे। मैं आपको बोल देता हूँ 1000 में से आप 700 से 800 पार प्रॉफिट जाओगे, ये मेरी गारंटी। इसलिए मैं अपनी बातों का इतना पक्का आदमी रहता हूँ कि मार्केट गिरेगा, नहीं भी गिरता है तो हमारे पास लॉजिक होता है, और नहीं भी गिरा तो हमारे पास में हमारा डिफाइन लॉस रहेगा, बट आप बिलीव करना सीखें। अब कल का एनालिसिस देखो, मार्केट ने लगभग इसी नॉन ट्रेडिंग जोन में गुजारा, क्योंकि ऊपर के लेवल्स नहीं बोल सकते हम 1% भी। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट एक स्ट्रेट अबव है, इसी रेंज में गया, लगभग इसी रेंज में गया ऊपर जाने के बाद में लगभग इससे डबल बॉटम है। मैं आपको इस सेम पैटर्न आपको दिखाना चाहता हूं, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देखेगा, मैं आपको प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। इसमें जब भी लास्ट टाइम भी मार्केट ऊपर जाकर के सेम पैटर्न बनाया था, सी इस पैटर्न को प्लीज नोट कर लीजिए अपने पास में, ये पैटर्न आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट पैटर्न रहेगा। अब इस पैटर्न में काफी लोग बोलेंगे सर क्योंकि देखो ना, आप ये भी तो नहीं कह सकते क्योंकि मार्केट यहाँ रिटेस्ट लेके भी तो उठ सकता है, नो डाउट, गुड क्वेश्चन, बट मार्केट इस टाइम भी तो उठ सकता था,
बट नहीं उठा, मार्केट ने हमारा क्रैश। मैं नहीं बोलूंगा मार्केट क्रैश होगा, क्योंकि उसमें सुबह बोल रहा था क्रैश हो जाएगा मार्केट। क्यों? क्योंकि वो पैटर्न बन रहा था, उस पैटर्न को फेल कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो हमारे पास कुछ मौका नहीं हुआ। सेम पैटर्न मार्केट्स मेक अ हायर राइज, market make a higher rise and take double top. If market break this zone, जहां से मार्केट ने इतनी बड़ी रेड कैंडल दी, यहीं से आपको डाउन साइड मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। कब तक नीचे का जोन देख रहे हैं लोग, आप ये जोन देख रहे हैं। माय फर्स्ट टारगेट इज दिस, अगर मार्केट यहां से करेक्ट होता है। नंबर 2, मार्केट के पास में ट्रेंड लाइन थी, तो हम अपना टारगेट इतना बड़ा नहीं रखेंगे। ये स्विंग के लिए बढ़िया है, पर इंट्राडे के लिए तोड़ते हम लगभग सेम इस लेवल तक अपना टारगेट रखेंगे। नंबर 1 दैट इज 38,100 के नियर बैक राउंड फिगर ले लेते हैं, ठीक है। अब काफी लोग मुझे ये बोलेंगे सर ऐसे कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, मार्केट ऊपर चला गया तो। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो मार्केट नीड्स अ रेजिस्टेंस ब्रेक फास्ट। अगर मार्केट ने गैप अप होते ही रेजिस्टेंस तोड़ दिया तो कल का मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा। मैं आपको बोल देता हूं, अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है और पहले 15 मिनट की कैंडल बहुत ही अच्छी ग्रीन बनाता है, नंबर 2 कल का मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा। राइटिंग में लिख सकते हो आप, राइट कर देता हूं। अगर मार्केट इस जोन को तोड़ता है और गैप अप खुलता है सीधा इस जोन के ऊपर ऑल टाइम हाई पे, मार्केट सीधा कंटिन्यू कर जाएगा। मैं बोल रहा हूं मार्केट सीधा कंटिन्यू कर जाएगा, बट मार्केट की 15 से 30 मिनट का कैंडल मार्केट वहां सस्टेन करना चाहिए। सस्टेन मतलब मार्केट इस जोन को भी टच नहीं करना चाहिए, तो मार्केट सीधा ट्रेंडिंग बन जाएगा। और हो सकता है कल ही मार्केट 39,250 भी दिखा दे आपको। कल का मार्केट बहुत ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा, ये मैं आपको कह देता हूं। अगर ऐसा हुआ तो, अगर मार्केट का क्या इसी के अंदर खुला, पहले फिर ब्रेक का वेट करेंगे। अगर मार्केट इसके बाद नीचे खुला बहुत नीचे, तो हम इस ट्रेंड लाइन से डिटेल्स देख सकते हैं फिर पुल बैक के। और इसको भी तोड़ा तो हम इस जोन के नीचे शॉर्ट करेंगे इसे। तो बी रेडी गाइस, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देख के चलना। मैंने कोई फारसी बातें नहीं करी है, मैंने आज बहुत ही ज्यादा ध्यान 12 मिनट पूरे टोटल 12 मिनट टोटल मैंने सिर्फ बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे काम किया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को सीखो। यहाँ कोई ऑप्शन डेटा रीड करने की जरूरत नहीं है, कोई ओआई देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाता हूँ, मेरे बहुत प्यारे प्यारे दोस्त है जो ऑप्शन चेन देख देख करके आपको बता रहे हैं। अब 14 अक्टूबर है, ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी का। अभी ऑप्शन चेन एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा जब से ऑप्शन चेन रीड ही करना आता। आप यहाँ के बोल दोगे ये क्या बोलते, काफी लाइक साइजिंग के अंदर मैं थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ इसका, ठीक है। साइज मैंने बढ़ा दिया इसका। अब इस साइजिंग में अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से थोड़ा दिमाग लगाइए और देखिए कि मार्केट के अंदर में अरे वॉल्यूम तो 12-15 लाख इधर है, तो 35,700 का हमारे पास में पहला टारगेट मिलेगा। चलो मार्क कर लेते हैं। चलो पहला टारगेट कहां था? 35,500। अब 35,500 मेरा पहला टारगेट है, राइट। लगभग इधर, सॉरी एक बार रुकिएगा, मैं लगा लेता ना। सॉरी नॉट 35, सॉरी 38,500। पार्डन, गलत बोल दिया मैंने थोड़ा जोश में। अरे यार, यहाँ लगभग है। आप मेरे को बताओ, अब काफी तुम बोलोगे यहाँ क्रॉस करेगा तो अगला रेसिस्टेंस ये है। ऐसे टारगेट सेट नहीं किए जाते, मेरी आप मान लीजिए बात। इस डेटा को रीड करके आप सिर्फ एक स्विंग का मार्केट देख सकते हैं कि एग्जैक्टली कहां जाएगा, और वीकली एक्सपायरी को देख करके आप वीकली ट्रेंड थोड़े बहुत 100-200 रुपए की स्कैल्पिंग कर जा सकते हैं। अभी मैंने डेटा पढ़ लिया, मेरे को कल क्या करना है। अभी डेटा ओआई का डेटा 38,500 का है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। नंबर 1, निफ्टी में हर 500 पॉइंट पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम मिलेगी। आपको मैं बताता हूँ, मैंने कुछ पढ़ा नहीं। 38,500 पे 38,900 पे देखना भी वाला 3 लाख है, सॉरी 35 से 9 लाख है। इस पूरी सीरीज में इसके बीच में ना 9 लाख कहीं भी नहीं हुआ। 38,500 से 38,000 ये राउंड फिगर लेवल्स होते हैं, 15 लाख।
उसके बाद में तो इन द मनी आ गया, इसमें तो वॉल्यूम वैसे ही ज्यादा रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट वॉल्यूम आपको ऊपर ही दिखती है, इधर नीचे तो आपको प्रॉफिट बुकिंग है। ये जितने भी जोन होते हैं जिसको नहीं पता मैं बताता हूँ, ये जो जितने भी ब्राउन ब्राउन जोन है ना, ये प्रॉफिट बुकिंग जोन में आ जाता है, ये इनकम मनी हो जाता है। और जहां मार्केट खड़ा होता है तो वहां दोनों के बीच में लेवल 38,700। मार्केट अभी क्लोजिंग का है, लगभग लगभग इधर ही क्लोजिंग है, सॉरी लगभग लगभग यही क्लोजिंग है आपकी 38,600। तो मतलब उसने जो आफ्टर पोस्ट मार्केट की बात किया, बट इसके लगभग लगभग है। और इसके ऊपर वाले लेवल आउट द मनी होते, शायद आपको इतना तो पता ही होगा। तो ऐसे रीडिंग नहीं होती है चार्ट्स की, मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी के अंदर में निफ्टी में हर 100 पॉइंट के ऊपर या 50 पॉइंट के ऊपर, और बैंक निफ्टी में हर 500 पॉइंट के ऊपर वॉल्यूम इतनी बनी रहेगी। इसका मतलब ये थोड़ी, और इसमें मैं बोल दूंगा ऑप्शन राइटिंग, देखो कॉल वालों ने कितना पैसा बुक कर लिया। हाउ वुड यू से दैट, आप कैसे बोल सकते हो कॉल वालों ने पैसा बुक कर लिया? क्योंकि सर देखो ना माइनस इतना ज्यादा आ रहा है। अरे भाई ये तो बता दो पहले उन लोगों को माइनस का मतलब क्या होता है। माइनस का मतलब होता है जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए थे उसमें से लोग निकल गए, तो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए भी नहीं हुए। नहीं सर, आपको वो पता चलेगा नीचे। ऐसा नहीं होता गाइस। आप इस डेटा को कभी भी लाइव मार्केट में कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होती है। क्या आपको बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस, आस्क क्वांटिटी, ऐड आस्क प्राइस, मेरे कहने पे ना चार चार होमवर्क कर, एक होमवर्क कर लेना। डेली मार्केट क्लोज होने के बाद में ना इसका ना डाउनलोड सीवीवी फाइल निकाल के रख लेना, और एक महीने तक एक काम करना, एक महीने तक काम करना मार्केट क्लोज होने के बाद में एवरी सिंगल एक्सपायरी का। और उसके बाद में घर बैठना, हर एक्सपायरी को एक 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 सीवीवी फाइल मतलब एक्सेल फाइल और दूसरे एक्सेल फाइल को ना कंपेयर करना। तो मैं ना इतनी बड़ी बात पता चलेगी, तुम अपनी लाइफ में उस चीज को भूल नहीं पाओगे कि किसी ने ये चीज बताई भी थी, ऑप्शन ऐसे रीड किया। यहाँ हाँ ठीक है, 38,500 पे 3,000 क्वांटिटी राइट हुई है, निकल गए हैं लोग, तो यहाँ वीक रेसिस्टेंस है तो ये तोड़ देगा अगर मार्केट नहीं। ऐसे नहीं होता, लाइक ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। अब इसे डेटा को पढ़ो, आराम से पढ़ा जाएगा। चलती हुई ट्रेंड में चढ़ना मेरे बस की बात नहीं, मेरे को लाइव मार्केट में नहीं पढ़ना। और नंबर 2, खड़ी हुई ट्रेन में और रिजर्वेशन है मेरी सीट का, मैं आराम से बैठूंगा, आराम से लेटूंगा, एंजॉय करूंगा, जो करना है वो करूंगा। ठीक है, तो अभी मार्केट चुप है, तो अब एनालिसिस करो ना मार्केट को लेकर के। लाइव मार्केट में सिर्फ जो सोच के आए थे ना कि तुम्हें आज बाय करना है, तो बाय करके ही जाओगे। तुम 110% ले लो। अब मैं स्पिन कर रहा हूं, मैंने बोल दिया सेल। अगर मैंने सेल बोला है ना, तुम भले ही मेरे एनालिसिस को देख करके, अब मेरे छोड़ो, अगर भले एक बंदे ने बोल दिया सेल, अगर उस बंदे ने सेल सेल चिल्ला रहा है ना, तुम उसके बाद में भी भले प्रॉफिट हो जाएगा ना, तो ठीक। अगर लॉस हो गया ना, तुम पता उस बंदे को कितनी कितनी गालियां दोगे। क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा था सर ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने कमेंट में पढ़े कि सर यहाँ आप कैसे बोल सकते हो कि यहाँ से सेल होगा, यहाँ देखो बाय हो गया। अब मैं उन्हें नहीं समझा सकता, बिकॉज आपका माइंड ऑलरेडी प्रिडिक्टेड है। क्योंकि अभी एनालिसिस सिर्फ दो आदमी देख रहे हैं, पहला जिसको अच्छा लगता है, और दूसरा जिसकी पोजीशन बसी है। कोई तीसरा आदमी है ही नहीं अभी देखने को। किसी का इतना टाइम नहीं कि वो 20-25 मिनट मेरे इस वीडियो को देखे। ठीक है, लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, निफ्टी की बात। निफ्टी के अंदर में ये ट्रेंड लाइन बर्बाद कर दिया है जिसने। ठीक है, तो मैं अभी देखो निफ्टी में भी सेम यही पैटर्न फॉलो होता है। अगर कभी भी गैप डाउन गैप अप मिलेगा, मार्केट गैप अप हुआ, अगर रिजेक्टेड है पहली कैंडल, हमेशा मार्केट लगभग उसी के आसपास में, कभी ट्रेंड नहीं मिलेगा। अब ये देखो सर, ये गैप अप गैप डाउन, हमेशा गैप डाउन देखो, गैप अप है, कभी भी रिजेक्टेड हो तो बहुत बहुत रेयर होता है, बहुत, मैंने बोला ना बहुत रेयर होता है। तो 70% ये पैटर्न काम करता है। तो अब इस चीज को देखो, देखो ना निफ्टी में काम किया, मार्केट ऊपर चला गया। मैंने बोला ना आपको, मार्केट लगभग उसी रेंज में घूमता है। ठीक है, और अगर वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स हो तो पता है क्यों? क्योंकि निफ्टी एक पर्टिकुलर इंडेक्स नहीं है, वो बहुत सारे इंडेक्स का मिक्सचर है। प्राइसेस को भी थोड़ा सा, तो कल निफ्टी को लेकर के मेरा देखो यही मानना है, निफ्टी तो भाई देखो एक ही रेंज में चल रही है, राइट, लगभग लगभग ही रेंज है। और मार्केट इस रेंज के लिए उठने के लिए एक बार रीटेस्ट तो देना बनता है। रिटेस्ट अभी तक दिया नहीं, सीधा मार्केट उठा है। मार्केट में कॉल के प्राइस में स्ट्रांगली बढ़े भी नहीं, मैंने देखा, स्टडी किया तो नहीं बढ़ रहे थे। तो मेरे को जब ये चीज पता चली तो मेरे को लगा कि कुछ ना कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो। अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ एफआईज एंड डीए, आप लोग बोलोगे सर सेलिंग स्टार्ट हो गई उनकी,
सेलिंग का भी पता ही नहीं चलेगी तुम्हें। उस डेटा को भी तुम्हें डेली स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा और उसको कंपेयर करना पड़ेगा थ्रू आउट द मंथ, और फिर आपको एक एक्चुअल पता चलेगा कि आज एफआईज और डीआई का एक्चुअल सेलिंग एंड बाइंग क्या चल रहा है, बायर्स ज्यादा है सेलर्स ज्यादा है। तो अभी मार्केट में निफ्टी को लेकर के, निफ्टी ने जो लास्ट क्लोजिंग दी है ना वो इंटरेस्टिंग क्लोजिंग, इसको ब्रेक करता है, लोअर लोस बनाता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर गया, जैसे डेली जा रहा है, डेली का मूड बन गया इसका, चलो आज ऊपर चलते हैं, चलो आज 18,000 चलते हैं, चलो आज 19,000 चलते हैं, तो फिर तो कुछ कह नहीं सकते, ओवर हाई पे बाय करेंगे। बट हाई पे बाय करने के लिए ना मेरे भाई, आपके पास में कोई एक्यूरेट टारगेट नहीं मिल पाएंगे। वहां सिर्फ ऑप्शन चेन रीड कर सकते हो, वो भी लाइव मार्केट में थोड़े लाइक जो आपके हिसाब से लगे। तो जैसे उस दिन मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, मैंने 18,000 इसलिए बोल दिया टारगेट, क्योंकि वह एक साइकोलॉजिकल लेवल था। यहाँ क्या बोलूंगा, 200, 300, 400 या 19,000 नहीं पता था, इसलिए आप थोड़ा बहुत ऑप्शन चेन उस टाइम देख सकते हो टारगेट सेट करने के लिए कि आप ऑल टाइम हाई पे। ऐसे नहीं कि मार्केट बीच में खड़ा और तुम यहाँ सोच रहे कुछ, ऐसा नहीं। ठीक है, बाकी देखो काफी लोग करते भी है। जो चीज मेरे को पता थी, मैंने आपको एक पैटर्न बताया, अगर कल मार्केट फॉलो करता है तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग मौका मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको कल का एक इनसाइड व्यू पता चल गया होगा। कभी भी ऐसी कैंडल बने, इनफैक्ट किसी स्टॉक में भी बने, तो मजेदार चीज बनेगी। अब ये मत पूछना कि सर टाटा मोटर्स इतना ऊपर गया, ऐसा क्यों, सब जानते हो। तो उस चीज के लिए आपके पास में अलग अलग यूट्यूब पे मिल जाएंगी चीजें, क्यों, क्या, कब, कैसे, everything। तो हमें अपने वीडियो को पॉइंट टू द पॉइंट बनाना है। और प्लीज इस वीडियो को ना जो आखिरी तक देख रहे हैं ना, उसके लिए मेरी प्यारी स्माइल आपके लिए, राइट। ठीक है, ऐसा लग रहा है ना निंजा टर्टल्स आते थे बचपन में हमारे, निंजा टर्टल्स। ये आज ड्राइंग सुधर रही है तुम्हारे भाई के, थोड़ी छोटी स्नान बना देते हैं, निंजा टर्टल्स। हाँ, तो एक एट द लास्ट नॉट द लीस्ट गाइस, अब जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था मैं लिख के दूंगा, मैंने आज लिख के दिया। तो प्लीज यार, जब मैं लिख के देता हूँ ना, प्लीज उसे पढ़ लिया करो। भले ही मुझे लिखने में 2 मिनट लग जाएंगे, ठीक है, वो 5 रुपए का शेयर, वो 4 रुपए का, 6 रुपए का हो जाएगा, चलेगा। तो कम से कम पढ़ तो लो, तुम बिना फालतू में फुकट में लॉस खाओगे। क्योंकि लिख के भी मिले, फिर तुम्हें ट्रेड भी मिले, हर चीज मिले, उसके बाद में भी टारगेट नहीं मिल पा रहा है, टारगेट मिले डिफरेंट थिंग, एसएल मिले, पर कम से कम ट्रेड तो ऐसे लो कि जो मन में करे, समझ रहे हो। तो प्लीज गाइस अपना ध्यान रखें, अपने मॉम डैड का ख्याल रखें। अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। बट बाकी आजकल मैं फोन नहीं उठा पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन आया, बस सम लिटिल वर्क एट माई होम। सो अपना ध्यान रखें, अपने मॉम डैड का ख्याल रखें, और जिसने भी कितनी बार भी कॉल किया है, विल कॉल यू बैक, ओके। मैं खुद आगे से कॉल करूंगा, ये मेरा वादा, ठीक है। चलो गाइज अपना ध्यान रखें मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपना इंजॉयमेंट करो, और कल लाइव स्ट्रीम में मिलते हैं। अब समझ में आया कि आज बैंक निफ्टी में क्यों मोमेंटम नहीं मिला, मिला बट बहुत वास्ट मोमेंटम, वास्ट का मतलब बहुत अलग मोमेंटम। चलो बस टेक केयर, अपना ध्यान रखें।